तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूपीएससी आज देश भर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन करने जा रही है। ये परीक्षा देश भर में 2569 केंद्रों पर होनी है। 2 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा प्रदेश के 121 सेंटर पर आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपीएससी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए। हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पीड़िता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जितनी चाहे उतनी जांच होती रही। हमें डीएम से शिकायत है, हमारी बहन का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों किया गया। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार शाम हाथरस पहुंचे और दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार इन्हें डरा रही है, धमका रही है, इन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। परिवार आखिरी बार अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 सांसद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथरस में दलित युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ शहर में विरोध रैली निकाली। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को सबसे बड़ी महामारी बताया। कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब के मोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा शनिवार को हो गया। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए। मुकेश सहनी ने 25 और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, अब वो एनडीए से जुड़ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा। उद्घाटन के बाद टनल में पहला सफर बस से लाहौर स्पीति जिले के 15 बुजुर्गों ने तय किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं दी गई है। दरअसल कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी। करीब 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने भी विसरा रिपोर्ट जारी की थी। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की विसरा जांच के लिए कालीना फॉरेंसिक लैब को दिया गया था। एम्स की रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अक्षय बॉलीवुड में ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूली, लेकिन यह भी कहा कि बॉलीवुड में हर व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेता। बॉलीवुड एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। मिष्टी के अचानक निधन से उनके फैंस और जानने वाले काफी हैरान हैं। एक्ट्रेस किडनी संबंधी समस्या से जूझ रही थी और इलाज भी करा रही थी। एक्ट्रेस ने शुक्रवार रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुल बेन देसाई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार राजस्थान में बीजेपी के द्वारा लगातार गिरती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्विटर पर लिखा कि विगत 20 महीनों में अशोक गहलोत जी के राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया। पूनिया ने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में गृह मंत्री के नाते अपराधों पर नियंत्रण करने में पूर्णतः विफल रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कब जागेगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार महिलाओं और बेटियों पर दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई।
जयपुर में महिला व्यवसायी से दुष्कर्म की घटना सामने आई। महिला ने सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 12 में एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि 1 जुलाई को 2 युवक उसे घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर हीरापुर ले गए, जहां उसे मकान में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल के नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। सवाई माधोपुर सेक्स रैकेट केस में आरोपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा को जहां बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, वहीं कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। श्रम मंत्री टीकाराम जूलिया आज कोटा के दौरे पर आएंगे। दोपहर बाद 3:30 बजे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज कोटा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर उनके आवास जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा बूंदी दौरे पर हैं। मीणा आज सुबह कोरोना जन जागरण अभियान का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद जन सुनवाई करेंगे। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन के राजस्थान के दौरे पर है, जिसकी जानकारी सदन में प्रांत संघचालक महेंद्र सिंह ने दी। बता दें कि मोहन भागवत की पहले सत्र में संगठन और जागरण श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। प्रदेश में पंचायत के दूसरे चरण के लिए शनिवार को बंपर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 84.67% लोगों ने वोट किया। वोटिंग खत्म होने के बाद नतीजे जारी किए गए। पंचायत के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा जैसलमेर की फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में 91.37% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम उदयपुर में 74.98% वोटिंग हुई है। जयपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में वोटिंग खत्म हो गई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी। धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति में वोटिंग के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर हमला कर दिया। साथ ही पुलिस की बाइक को आग लगा दी, 3 बाइक को तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन को जैसे मामले की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय से अन्य पुलिस थानों में भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब 1 घंटे के बाद हालात पर काबू पाया। भरतपुर में आज उप सरपंच पद के लिए वोटिंग की जाएगी। कल 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई थी। भरतपुर के कामा में 17 पंचायतों में वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान पुलिस मुस्तैद नजर आई। किसी को बिना मास्क के वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। दौसा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बार विवाद हुआ। लोगों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया। अलवर के बानासुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालावास में फर्जी मतदान को लेकर 2 प्रत्याशियों में झगड़ा हो गया। फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। सीकर के दादारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच पद के चुनाव में मतदान को लेकर दिव्यांगजनों में खासा उत्साह नजर आया। गांव की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाने को लेकर दिव्यांगजन भी खासे उत्साह में नजर आए। धौलपुर पंचायत चुनाव में मतदान कर वापस लौट रहे 4000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। भरतपुर के नदबई विधायक जोगिंदर रवाना शनिवार को भरतपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सड़क, बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर समाधान के निर्देश दिए। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 79,883 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीज का कुल आंकड़ा 64,71,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1068 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 1,0875 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में 24 घंटे में 2,150 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित का आंकड़ा 1,41,000 के पार हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,530 हो गया। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब आएगा और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इन सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को पटाखों से परेशानी हो सकती है।
श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ कोरोना पॉजिटिव मिले। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क बांटे। अजमेर के पटेल मैदान में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने आमजन को कोरोना गाइडलाइंस की समझाइश की और लोगों से बिना मास्क लगाए घर से न निकलने की अपील की। राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को राज्य संबंध प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना राजसमंद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अलवर में एनसीसी और स्काउट गाइड कैंपेन चलाया जाएगा। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों को मास्क बांटकर जागरूक किया जाएगा। कोटा में शनिवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट के मामले में कोटा अव्वल है। झालावाड़ के भवानी मंडी रोड पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश एक युवक पर जानलेवा हमला करके फरार हो गए। हमले में घायल युवक एक महिला पत्रकार का पति बताया जा रहा है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। कोटा के शॉपिंग सेंटर के पास एक महिला बैंक कर्मी के साथ 1 लाख की लूट की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। छीना झपटी में महिला बैंक कर्मी चोटिल हो गई। प्रतापगढ़ में पैसे के लेनदेन को लेकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के भाई, भतीजे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में फसल इकट्ठा करने गया तभी कुएं में गिर गया। जालौर के भादरा जोन इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गए। विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को अस्पताल भेज दिया गया है। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद हुए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा